चेरी ने बनाई हैं दो गाड़ियां पाकिस्तान के लिए, एक चेरी टीगो 4 प्रो और एक चेरी टीगो 8 प्रो। आज हम बैठे हुए हैं चेरी टीगो 4 प्रो में, और ये गाड़ी हमने चला ली है तकरीबन 2000 किलोमीटर, और इसकी पहली इंस्पेक्शन भी करा ली हमने। हमने ये गाड़ी इसलिए ली थी क्योंकि हमें एक छोटी सी बड़ी गाड़ी चाहिए थी फैमिली के लिए, जिसमें कंफर्ट हो, प्रॉपर हीट, प्रॉपर एसी और वेंटिलेशन का सिस्टम हो। इसकी बैक पे भी वेंट है, और हमें थोड़ी गाड़ी चाहिए थी जिसमें थोड़ी सी जो है वो डिग्गी की कैपेसिटी भी हो। तो ये सारे हमारे मसले सॉल्व कर रही थी। एक अच्छा एसयूवी प्लेटफॉर्म है, ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है, क्रॉस ओवर एसयूवी है छोटी सी। डिग्गी भी इसमें अच्छी है, 5 बंदों की बैठने की जगह है। पीछे वेंट थे, वो एक मेजर फैक्टर था जो मेरी अम्मा को चाहिए थे, जो पीछे जो है वो एसी की हवा नहीं आती सेडान में, तो इसमें जो है वो मसला जो है वो सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे जो है वो 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें आप एंड्रॉयड जो है वो भी पेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे एप्पल कारप्ले भी है। काफ़ी सीमलेस सा सिस्टम दिया हुआ है इन्होंने, और इसकी ऑडियो क्वालिटी जो है वो भी बड़ी बेहतरीन है। हमने इसके अलावा एक कल्टस और एक ऑल्सविन भी रखी हुई है, और तीनों गाड़ियों में से जो सबसे अच्छी जिसमें साउंड है वो इसी गाड़ी की है। और मैं कहूँगा कि ऑल्सविन जो है उसकी सबसे इन्फीरियर साउंड क्वालिटी है। इसमें 6 स्पीकर हैं, 2 आगे हैं, दरवाज़ों में भी हैं और पीछे भी हैं, और सब कुछ आप जो है वो आराम से कंट्रोल कर सकते हैं फ़ोन से। जिसका माइनर ड्रॉबैक है वो ये है कि जब आप ब्लूटूथ के साथ पेयर करते हैं तो इसमें, ये ब्लूटूथ है, इसमें जो है ना वो आप 4 डिवाइसेस जो हैं वो एक साथ पेयर कर सकते हैं। जब आप 4 से ज़्यादा पेयर करें तो फिर वो इशू करता है कि उसकी जो स्पेस है वो पूरी हो गई है, मगर वो मसला जो है वो आराम से आप डिलीट का बटन दबा के डिवाइस जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं, और वो फिर आपके पास एक और डिवाइस की जगह बन जाएगी। बात करते हैं कंफर्ट की, तो ये सीट्स हैं इसकी बड़ी अच्छी हैं। यहाँ पे ऐसे ग्रूव्स दिए हुए हैं दोनों साइडों पे, जिससे आप आराम से फिट हो जाते हैं। ये मेरा नॉर्मल सिटिंग पोस्चर है, और इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी है। साइड पे लीवर दिया हुआ है जिससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल गाड़ी में होता है। ऊपर नीचे वाला फंक्शन जो है वो सिर्फ ड्राइवर साइड पे है, पैसेंजर के लिए जो है वो ये फीचर नहीं है, सारी मैनुअल है। इसका स्टीयरिंग जो है ये भी बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेट स्टीयरिंग है। सारी मल्टीमीडिया की फंक्शनलिटी जो है आपको राइट साइड पे दी हुई है। आप कॉल उठा सकते हैं, कॉल बंद कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें वॉइस की भी फीचर है। इस साइड पे आपका जो है वो क्रूज़ कंट्रोल का सिस्टम आ जाता है। क्रूज़ कंट्रोल जो है वो इसमें वो है सादा क्रूज़ कंट्रोल है, एडास नहीं दिया हुआ, ना ही इसमें वो अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, वो आपको मिलेगा बड़ी वाली 8 प्रो में। इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे जो है उन्होंने जो है वो फिज़िकल बटन्स भी दिए हुए हैं। अगर आप जो हैं वो टच स्क्रीन को नहीं यूज़ करना चाहते तो यहाँ पे ऑन ऑफ वॉल्यूम अप डाउन के बटन्स जो हैं वो दिए हुए हैं, बड़े टैक्टाइल किस्म के हैं। यहाँ पे आपको कॉशन का बटन भी आ जाता है, कनेक्टिविटी करने के लिए, फ़ोन उठाने के लिए, और इको और स्पोर्ट्स मोड में चेंज करने के लिए भी उन्होंने बटन्स दिए हुए हैं। एक जो फीचर मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो इन डोर हैंडल्स का है। यहाँ पे जो है वो लॉक और अनलॉक के बटन दिया हुआ है, और ये सिर्फ जो है ये ड्राइवर साइड पे है। अगर आप उस साइड पे देखें तो नहीं है कोई भी लॉक या अनलॉक का बटन, तो आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी कैसे खोलते हैं। तो बड़ा सिंपल सा हल है, अगर आपने गाड़ी लॉक की हुई है तो आप एक दफ़ा उसको खोलेंगे तो अनलॉक हो जाएगी, और आप दूसरी दफ़ा खोलेंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा। ये बाप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं और वो खोलते हैं दरवाजे तो फिर उसमें ज़रा मसला हो सकता है आपको। ये गियर नॉब है, बड़ा प्रीमियम सा इसकी फीलिंग है, चीप प्लास्टिक वाली फील नहीं आती इसमें। साइड पे मेटल है, और जो पूरा वो क्लस्टर है ये पूरा कवर हुआ हुआ है। बटन से आप जो है दबा के गियर चेंज कर सकते हैं, और इसमें ट्रिप्टॉनिक है तो आप मैन्युअली भी गियर लगा सकते हैं, और ऑटोमेटिक सिस्टम तो है ही है। मगर ये है कि इसमें 9 गियर हैं तो आप फिर गियर लगाते ही थक जाएंगे, तो इसको ऑटोमेटिक में ही रहने दे तो बेहतर है। यहाँ पे आ जाते हैं तो आपकी हैंड ब्रेक है, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, और ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन दिया हुआ उन्होंने। हिल क्लाइंब असिस्ट दिया हुआ है और डिसेंट असिस्ट दिया हुआ है, साथ में जो है वो ट्रैक्शन कंट्रोल का भी सिस्टम दिया हुआ है, और यहाँ से आप जो हैं वो उसकी एलईडी लाइट्स जो हैं उसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हम लाइट्स की बात करें तो मैं कहता चलूँ कि इसकी जो एलईडी लाइट्स हैं वाइट कलर में आती हैं, और इसकी जो है वो थ्रो जो है बहुत अच्छी है, आपको बाकायदा ऐसे
एक लाइन सी बनी हुई आ जाती है और आपको सब नज़र आता है आगे। मैं क्योंकि ऑल स्विंग जो डेली ड्राइव करता हूँ, ये मैं कभी कभार निकालता हूँ, तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि ऑल स्विंग की जो लाइट्स हैं वो बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है, बजाय इसके कि इसमें जो है वो लाइट्स जो है वो बहुत अच्छी है। मैंने रात को भी ड्राइव की हुई है इसमें, मैं इसको जीटी रोड पे भी लेके गया हूँ, मोटर पे भी लेके गया हूँ, रात के टाइम भी ड्राइव किया, तो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती इस किस्म की। ये इसका सनरूफ है, इसकी विड्थ जो है वो कोई बहुत बड़ी नहीं है और ये कम्प्लीटली पीछे नहीं जाता, मगर क्योंकि पाकिस्तानियों को होता है कि सनरूफ होना चाहिए, तो इसमें सनरूफ है। ये आप देख सकते हैं कि इतना पीछे तक जाता है ये, तो जगह जो है वो थोड़ी है, मगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं आप, इस तरह नॉर्मल साइज़ का फ़ोन है। इससे ज़रा बड़ा होगा तो फिर वो ज़रा अटैच नहीं होगा, वो जब आप ब्रेक श्रेक मारेंगे तोड़ के चला जाएगा। यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं आपको एक ट्रे दी हुई है जिसमें आप बॉटल्स रख सकते हैं। ट्रे जो है ये स्लाइड भी हो जाती है, अगर आपने कोई बड़ी चीज़ रखनी हो तो यहाँ पे रख सकते हैं। ग्लासेस पड़ी हुई हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपको चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, लाइटर वाला पोर्ट जो होता है। उसके अलावा 2 USB पोर्ट्स दिए हुए हैं, जिस एक से जो है वो आपका फ़ोन भी कनेक्ट हो जाता है और माउंट हो जाता है उसके ऊपर इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये असल में कूल बॉक्स है, तो अगर आप यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह रखें हैं तो वो ठंडी रहेंगी, अगर गर्म रखना चाहते हैं तो वो गर्म रहेंगी। ये स्पीडोमीटर है जी, और इसमें आप देखेंगे कि कलर भी चेंज हो जाता है। अभी इको मोड में है तो ग्रीन है, अगर इसको मैं स्पोर्ट्स मोड में करूँ तो ये रेड हो जाएगा। साथ में लिखा भी आता है कि स्पोर्ट्स मोड है। सामने आपको सारी डिटेल्स नज़र आ रही हैं, ट्रिप की किलोमीटर्स कितने हैं और फ्यूल एवरेज कितनी जा रही है। अभी 11 किलोमीटर्स पर लीटर की एवरेज दे रहा है ये, मगर क्योंकि आइडल है अभी गाड़ी, तो इस पर इतना गौर ना कीजिएगा। ये मैं वापस कर देता हूँ इसको। ये आप देखिएगा कि इस पर जो है यहाँ पे जब आप अप्रोच करते हैं उस RPM को या इस साइड पे स्पीड को, तो जो नंबर है वो विजिबल हो जाता है, उससे पहले जो है वो गायब सा रहता है। तो ये एक बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट है। ये देखें 2 आ गया। अब सेम सीन है इसका स्पीड पे, जब आप स्पीड इसकी बढ़ती है तो तब वो विजिबल हो जाती है स्पीड, और उससे पहले जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। यहाँ पे सारा हीटिंग और कूलिंग का सिस्टम है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, और डिफॉगर फॉगर सारा सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जब आप टच करते हैं तो आपकी जो मेन स्क्रीन है वहाँ पे भी सेटिंग्स आ जाती हैं, तो आप उसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये इंटेंसिटी आ गई फ़ैन की, और ये हीट और कोल्ड आ गया। थ्रो जैसे आपको आवाज़ आ रही होगी कि इसकी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ से हमने चेंज कर लिया, कम कर दिया उसको, ताकि आवाज़ जो है वो इतनी ना आए। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दी हुई है उन्होंने, इसमें गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं और टिश्यू पेपर रखा हुआ हमने। यहाँ पे जब लाइटिंग की उन्होंने दी हुई है डिफरेंट लाइटिंग, और साथ में उन्होंने एक चश्मा होल्डर दिया हुआ है। लेफ़्ट साइड पे आपका वैनिटी मिरर है, जिसको आप ऐसे खोल सकते हैं और ऐसे बंद भी कर सकते हैं। राइट साइड पे भी वैनिटी मिरर दिया हुआ उन्होंने, और यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप है अगर आपने कोई चीज़ इसमें रखनी हो। दरवाजे में आपके पास स्टोरेज है, बॉटल ओपनर है, बॉटल होल्डर है, चारों दरवाज़ों में ही आता है। बैक साइड पे आप लेग स्पेस देख सकते हैं। ये सीट जो है वो सबसे पीछे है, सबसे पीछे है। और ये देख लें हेड स्पेस भी जो है मेरे पास एम्पल है, और यहाँ पे देख लें कितनी जगह है मेरे पास, टांगे आगे पीछे भी कर सकता हूँ। ऑब्वियसली ये आइडियल सिचुएशन तो नहीं है, सीट जो है वो अगर थोड़ी सी और आगे होगी तो और जगह बन जाएगी। यहाँ पे उन्होंने पॉकेट्स दी हुई हैं, दूसरी साइड में भी पॉकेट्स हैं। यहाँ पे वेंट्स हैं जिनके बारे में बात कर रहा था मैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज की स्पेस है, और यहाँ पे उन्होंने चार्जिंग के लिए पोर्ट दी हुई है। इस साइड पे भी स्टोरेज स्पेस है, बॉटल होल्डर है, यहाँ पे भी थोड़ी स्टोरेज स्पेस है। ये है कि ये जो है वो ज़रा हॉलो है, यहाँ पे आप कुछ रख नहीं सकते। यहाँ पे
आर्म रेस्ट दिया हुआ है, इस पर आप आर्म रेस्ट कर सकते हैं। 2 कप होल्डर्स की जगह दी हुई है। पीछे 2 बंदों की सीट बेल्ट के भी अरेंज, आइसोफिक्स एंकर भी दिया हुआ है अगर आपने छोटे बच्चे की सीट रखनी हो। इतनी डिग्गी की जगह है, साइडों पे लाइट भी दी हुई है और यहाँ पे क्लिप्स भी हैं अगर आप कोई चीज़ जो है यहाँ पे अटैच करना चाहें तो क्लिप्स भी दिए हुए हैं, यहाँ पे साइडों पे भी दिए हुए हैं। नीचे आपको स्पेयर टायर मिलता है, स्पेस सेवर टायर है। साथ में आपको ये रोड साइड सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट दी जाती है, ये स्टेपनी और जैक है। और देख सकते हैं कि एम्पल स्पेस है। आपका आइसोफिक्स भी वो पीछे है, गैदर करने के लिए सीट, और ये सीट्स जो हैं ये आगे हो जाती हैं अगर आपको और स्पेस की ज़रूरत हो। अलमशहूर शार्क फिन एंटेना भी है, ऊपर रेल्स भी हैं, यहाँ पे पीछे जो है पार्किंग सेंसर्स भी हैं, और ये जो आपको दिए हुए हैं ये फेक हैं, नीचे एक ही है। एंड पे बस मैं यही कहना चाहूँगा कि 53 लाख रुपीस की गाड़ी हमने ली थी और उस हिसाब से तो एक्सेप्शनली गुड वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि सिविक की या प्राइस देख लें या नहीं जो टोयोटा आई है उसकी भी या प्राइस देख लें तो 55 प्लस है, और सिविक तो माशाल्लाह उससे भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको सारे फीचर्स मिलते हैं और कहीं से भी ये गाड़ी जो है वो, लोगों ने हमें कहा था खरीदते वक्त कि आप ये ना लें, ये चाइना का माल है और पता नहीं कितना चलेगा। अल्लाह का शुक्र है हमने 2000 किलोमीटर चला ली है, कोई मसला नहीं हुआ। सब कुछ जो है वो प्रीमियम है, हर चीज़ जिसको आप हाथ लगाते हैं वो बेहतरीन फीलिंग है। लेदर स्टिचिंग दी हुई उन्होंने आपको, इस तरह के सारे शशके हैं, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह, कहीं से ऐसे नहीं लगता है जैसे गाड़ी खड़क जाएगी। चलाते हुए बाकायदा ऐसा लगता है कि वो गाड़ी जो है वो ग्लाइड कर रही है और आपको बिल्कुल महसूस ही नहीं होता जैसे आप कोई एफर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस प्राइस रेंज में कोई गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है जिसको आपको कैटर करना चाहिए। अगर ऑब्वियसली अगर आप रीसेल वैल्यू वगैरह वो चीज़ें नहीं देख रहे, उसके उसके अलावा तो एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।